एक ऐसी कहानी जो केवल एक ऋषि की नहीं बल्कि वचन की महिमा की कहानी है। यह कहानी है एक बालक की जो सत्य की खोज में तपस्वी बन गया और अंत में स्वयं वचन स्वरूप होकर अमर हो गया। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर धर्म था लेकिन कमजोर था, जब लोग वाणी तो बोलते थे लेकिन वचन निभाना भूल चुके थे। हिमालय की तलहटी में एक दिव्य आश्रम था जहां रहते थे ऋषि माधव, ब्रह्मज्ञानी, शांति के प्रतीक और सत्य के रक्षक। उन्हीं के आश्रम में एक बालक पल रहा था। नाम था अर्णव। निर्दोष, शांत, लेकिन अंदर से जिज्ञासु। उसका एक ही प्रश्न था, गुरुदेव, वचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या एक शब्द किसी की किस्मत बदल सकता है? क्या वाणी किसी की मृत्यु रोक सकती है? ऋषि मुस्कुराते और कहते, जब तू अपने वचन को प्राणों से बढ़कर समझेगा तब तुझे उत्तर स्वयं मिल जाएगा। और एक रात जब आकाश में बादल छाए थे और अमावस्या की निस्तब्धता चारों ओर फैली थी, तब अर्णव को एक स्वप्न आया। स्वप्न में प्रकट हुआ एक तेजस्वी यक्ष, नेत्रों में अग्नि, शरीर में प्रकाश। उसने कहा, अर्णव, यदि तू वचन की शक्ति जानना चाहता है तो 3 वचन ले, लेकिन ध्यान रहे ये वचन अटल होंगे, काल भी इन्हें न तोड़ सकेगा। अर्णव ने कहा, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन परीक्षा प्रारंभ हुई। एक घायल हिरण आश्रम की ओर भागता आया। उसके पीछे था एक शिकारी। शिकारी ने पूछा, क्या तूने एक हिरण को इस ओर भागते देखा है? अब बताइए, क्या सच बोले तो प्राणी मरे और झूठ बोले तो धर्म डगमगाए? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब से किसी जीव की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। पहला वचन, और आकाश में एक दिव्य कंपन। समय बीता। अब अर्णव युवा हो चुका था, तेजस्वी, शांत, लेकिन भीतर से दृढ़। एक दिन एक क्रूर राजा आया, गांव को लूटना चाहता था। अर्णव से कहा, तेरा धर्म मौन रहना है, मुझे हस्तक्षेप न कर। पर अर्णव चुप न रहा। उसने कहा, मैं अब से कभी अन्याय का साथ नहीं दूंगा, चाहे सामने राजा हो या राक्षस। दूसरा वचन। राजा का घमंड चूर हो गया, सैनिक अंधे हो गए और धर्म की महिमा फिर से गूंज उठी। और फिर आई सबसे कठिन घड़ी। धरती पर पड़ा भीषण अकाल, न पानी न अन्न। गांव के लोग भूख से मरने लगे। अर्णव ने देवताओं से प्रार्थना की। देवता बोले, हम वर्षा करेंगे, लेकिन बलि चाहिए, किसी एक प्राणी की आहुति। अब बताइए, पहला वचन कहता था, मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तो क्या करे अर्णव? कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, यदि किसी की मृत्यु से अनेकों की जान बचती है तो मैं स्वयं को अर्पित करता हूं। तीसरा वचन। उसकी चेतना देह से अलग होकर चली गई और फिर वह पहुंचा दिव्य लोक में, जहां फिर प्रकट हुआ वही यक्ष। लेकिन इस बार वह यक्ष नहीं, स्वयं धर्म था। उसने कहा, हे अर्णव, तू पहला ऐसा मानव है जिसने वचनों को प्राणों से ऊपर माना। तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू वचन स्वरूप बन गया है। तेरे वचन अब युगों तक धर्म की गूंज बनेंगे। अर्णव लौटा, पर अब वह अर्णव नहीं रहा। वह जहां जाता लोग उसकी दृष्टि से पाप छोड़ते। वह मौन होता तो भी सत्य बोलता। उसने आश्रम बनाया, वचनाश्रम, जहां राजाओं से लेकर बालकों तक ने धर्म सीखा। और अंत में एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। वह अमर हो गया। जो तब से कहते हैं, जब भी कोई सच्चा वचन दिया जाता है वहां अर्णव की आत्मा गूंजती है, क्योंकि वचन अब एक तपस्वी नहीं, एक जीवित चेतना बन चुका है। वचन बोलिए सोचकर, क्योंकि एक सच्चा वचन किसी की रक्षा कर सकता है और किसी को अमर भी।